साधना के अनुभव 17वां अध्याय पृष्ठ क्रमांक 258 से पृष्ठ क्रमांक 260। शरीर के साथ मन का भी संबंध रहता है, इसलिए जिन दिनों शरीर निर्बल होता है उन दिनों मन भी निर्बल हो जाता है। उस समय हिम्मत काम नहीं देती। बुढ़ापे में भी मानसिकता निर्बल आ जाती है, इसलिए वृद्ध साधु सिद्धि और करामात कम दिखा पाए जाते हैं। जो महात्मा पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके इस मायावी दायरे से परे पहुंच गए हैं अथवा वेदांत के स्थान पर ठहर के जगत के भ्रम और मिथ्या समझ रहे हैं, उनसे भी यह काम नहीं होता, क्योंकि उनके भाव इधर को झुकने नहीं देते। अधूरा साधु अथवा अधेड़ उम्र के लोग ही इनके चक्कर में पड़े देखे जाते हैं। मूर्ख ही इन्हें बहुत बड़ी चीज समझ के फंदे में आ जाते हैं और धोखा खाते हैं। बुद्धिमान इनसे दूर ही रहता है, क्योंकि यह महत्व के पद से बहुत नीचे हैं। यह लाजमी नहीं है कि सिद्धि दिखाने वाले साधु सदाचारी और सभ्य ही हो। मानसिक शक्तियों के उभरने और उनके प्रयोग करने के लिए सदाचार की कोई आवश्यकता नहीं होती। सहनशीलता, शांति और गंभीरता की भी इस काम के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें तो सिर्फ हिम्मत चाहिए। एक हिम्मत वाला अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग बड़े से बड़े उच्च कोटि के महात्मा पर भी कर सकता है और उसे अपने असर में ला सकता है। इसका कारण यह है कि ऊंचे स्थान में पहुंच के स्वभाव में सरलता, नम्रता और निरहंकारिता आ जाती है। वह अपने को तुच्छ समझने लगता है और हर एक के सम्मुख झुक जाता है। इसी दशा में मन में निर्बलता आ जाती है। वह पॉजिटिव नहीं रहता बल्कि नेगेटिव बन जाता है। शक्ति का प्रभाव हमेशा नेगेटिव पर ही होता है, पॉजिटिव पर पॉजिटिव का असर नहीं करती। आत्मज्ञान उसका चाहे कितना ऊंचा क्यों न हो, पर अहंकार शून्य होने से मन किसी काम का नहीं रहता। उसका सामर्थ्य जाती रहती है और वह एक धक्के से थरथराने लगते हैं। इसलिए कई बेर ऐसा भी देखने को आया है कि नीचे दर्जे के साधु उच्च कोटि के महापुरुषों को भी कभी कभी परेशान कर देते हैं। राक्षस और दैत्य ऋषियों को तंग करते थे, परंतु उनका कोई वश उन दैत्य और राक्षसों पर नहीं चलता था। इसका कारण उनकी सरलता और सीधापन था। अगर वह हिम्मत करते तो दैत्य उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे, परंतु वहाँ तो हिम्मत के पते ही नहीं थे। इसलिए रक्षा के लिए क्षत्रियों की शरण लेनी पड़ती थी। उन्हें स्वयं ही विद्या सिखाते, फिर उन्हीं से लड़वाते थे, क्योंकि उनमें हिम्मत होती थी। यह भी लाजमी नहीं है कि उच्च कोटि वाले महापुरुष सभी ऐसे ही कम हिम्मत वाले हों। कई एक तो ऐसे सामर्थ्यवान देखे जाते हैं कि वह जहाँ पूर्ण ज्ञान और शांति के आनंद लेते हैं, वहाँ इधर भी इतनी ताकत रखते हैं कि ऐसे सिद्धों की और एक निगाह उठा के देखें कि वह भस्म हो जाएं। इनके पास मनोबल और आत्मबल दोनों होते हैं, दोनों पर अधिकार रखते हैं। आवश्यकता होने पर किसी भी शक्ति से काम ले सकते हैं। ऐसों पर किसी प्रयोग का असर नहीं होता, बल्कि जैसे पत्थर में सिर मारने पर मारने वाले का सिर ही टूटता है, उसी तरह इन लोगों से भिड़ने वाला स्वयं ही उनका शिकार हो जाता है। वह उनकी भेजी हुई शक्ति बीच से ही लौट उस भेजने वाले पर ही आके गिर जाती है और उसे हानि पहुंचाती है। साधारण उपाय इसका यह है कि ऐसे अवसरों पर अपने गुरु को गुरु में ही लय कर दें और अपने को गुरु रूप से देखने वाले, फिर कोई शक्ति उसमें प्रविष्ट हो ही नहीं सकती, लौट के ही उसे खा जाएगी। गुरु की रक्षा का हाथ जिसके सर पर हो, उसको तीनों लोकों में भय नहीं है। मायावी सारी शक्तियाँ संपूर्ण ब्रह्मांड में से इकट्ठी होकर भी उस पर हमला करे तो भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, परंतु सच्चे दिल से उसका सहारा होना चाहिए और पूर्ण भरोसा उस पर रखना चाहिए। विश्वास कर लो, मैं सेवक समर्थ का कभी न होए अकाज, पवित्रता नांगी रहे,
तो वही पति को लाज। दृष्टांत। एक महात्मा अपने जीवन चरित्र में लिखते हैं, एक बड़े ही सिद्ध पुरुष हमारी बस्ती में आए। कई शिष्य उनके साथ थे। मैं भी दर्शनों को पहुंचा। आदमी भले मालूम दिए, वे आचार और व्यवहार से भी अच्छे थे। उनके सत्संग में जाने लगा, थोड़ी बहुत सेवा भी करने लगा, इसलिए उन्हें भी कुछ मुझसे लगाव सा हो गया। इन सिद्धों को क्रोध भी जल्दी आता है। संतों की सहनशीलता इनमें नहीं पाई जाती। थोड़ा अहंकार और गर्व भी स्वभाव में रहता है। जरा सी हुक्म उदूली या अपराध होने पर वह अपने को शांत नहीं रख सकते। श्राप देने और नुकसान पहुंचाने पर उतारू हो जाते हैं। एक दिन वह अपने एक शिष्य पर बहुत नाखुश थे। मैं पास बैठा देख रहा था। न जाने क्यों उन्हें मुझ पर भी धोखा क्रोध आ गया। उसी आवेश में प्रथम अपने आदमी से बोले, तेरा जीवन हमने समाप्त कर दिया, तू मर जाएगा। फिर मेरी ओर मुँह करके उसी गुस्से भरी आवाज़ में कहने लगे, तुमको भी यही सज़ा मिलेगी, इसी के साथ तुम भी जाओगे। मैं कोई उत्तर नहीं दिया, चुपचाप बैठा उनकी बात सुनता रहा। परंतु थोड़े ही देर में मुझे ऐसा मालूम देने लगा कि मेरा शरीर बोझल होता जा रहा है। दिल में घबराहट बढ़ रही है। मस्तिष्क में चक्कर से आरंभ हो चले। मैं वहाँ से उठकर चला आया। मैं शिष्य तो उसका था नहीं जो अधिक परवाह करता, पर घर पे आके हाथ मुंह धोया, शुद्ध हुआ। फिर जंगल में जाके एकांत स्थान पर बैठ गुरु का ध्यान करने लगा और अपने को उनकी रक्षा में देने लगा। उस समय प्रत्यक्ष मुझे अनुभव हुआ कि एक विद्युत धार आके मेरे शरीर में प्रविष्ट हो गई है। थोड़ी ही देर में मुझे मेरा शरीर हल्का जान पड़ा, घबराहट शांत हो गई और मुझ में स्फूर्ति आ गई। यह मुझे जान पड़ा कि उन्होंने जो वस्तु मेरे अंदर प्रवेश की थी उसको स्याह गोलाकार रूप धारण कर लिया है और उनकी ही ओर लौटी जा रही है। यह भी कुछ निश्चय हुआ कि वह शक्तियाँ या स्याह पूंज उनके ऊपर गिर के अवश्य ही कोई हानि करेगी। जब मैं पूर्ण स्वस्थ हो गया तो मैं उसकी ओर फिर चला कि देखें क्या होता है, उस मनुष्य की क्या गति होती है और यह काला गोला क्या तमाशा दिखाता है। मैं जब वहाँ पहुँचा तो वह सत्संग में बैठे कुछ लोगों को उपदेश दे रहे थे और किसी विषय पर समझा रहे थे। मुझे आश्चर्य तो बहुत हुआ, चुपचाप एक कोने में बैठ गया। थोड़ी ही देर में उन्होंने एक बड़े जोर से चीख मारी, मुझे संभालो, अब मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहते कहते चौकी से औंधे मुंह नीचे गिर पड़े। आगे क्या हुआ मुझे मालूम नहीं, क्योंकि फिर न तो मैं उधर मुंह किया और न उनके संबंध में किसी से बात की। यही गुरु समर्पण की महिमा है। आयु का भाग लेना और देना। अपनी आयु का कुछ भाग दूसरों को देना अथवा दूसरों से आयु का भाग लेना असंभव नहीं है। हम इसका प्रयोग कई साधकों से करा चुके हैं और ठीक उतरा है। इसकी कई क्रियाएं हैं, उनमें से दो एक बताते भी हैं, परंतु इन सब को वही ठीक कर सकता है जो अच्छा अभ्यासी है। जिसका मन संयमी अभी नहीं बन पाया तो कम से कम 2 घंटे तक एक ही लक्ष्य पर मन को रोक नहीं सकता, उसको कोई लाभ इससे नहीं पहुंच सकता। उच्च कोटि के संतों की तो दूसरी बात है, वह एक क्षण में सब कुछ कर सकते हैं, एक श्वास में सारी दुनिया पलट सकते हैं। उनके एक संकल्प की धार ही जगत के नियमों में परिवर्तन कर सकती है। उनकी ब्राह्मी तेज से सारी ही दैव शक्तियाँ थरथरा सकती हैं। भगवान भी उनके कामों में दखल नहीं देते। ऐसे लोग इच्छाकारी होते हैं। मौज आने पर महान से महान कार्य एक इशारे में कर देते हैं। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। जहाँ प्रेम है